वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 यानी सब डोमेन नंबर 11 डेटा मैनेजमेंट के एक्सरसाइज 11.3 को स्टार्ट करेंगे। 11.3 में बात हो रही है पाई चार्ट्स की। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पाई चार्ट होता क्या है। पाई चार्ट की डेफिनेशन है कि अ ग्राफ इन विच डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट, यानी कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें पाई चार्ट के जरिए डेटा को रिप्रेजेंट किया गया हो। पाई चार्ट क्या होता है? सेक्टर ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के किसी हिस्से में उसका डेटा शो किया गया हो, इज नाउन एज पाई चार्ट। तो इसे हम पाई चार्ट कह सकते हैं। यानी पाई चार्ट की जो शेप होगी वो सर्कल होगी और इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स बने होंगे, मुख्तलिफ उसके हिस्से बने होंगे, जैसे कि आपको इसमें दिखाया जा रहा है। तो इस तरह के मुख्तलिफ हिस्से बने होंगे, तो इस चार्ट को हम कह सकते हैं कि ये पाई चार्ट है और इसे आप पाई ग्राफ भी कह सकते हैं। एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और इसमें हमें कहा जा रहा है कि मिस्टर शाहिद गेव हिज क्लास सरप्राइज टेस्ट एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ईयर। यानी कहा जा रहा है कि मिस्टर शाहिद एक टीचर हैं और उन्होंने अपनी क्लास को साल के स्टार्ट में भी एक सरप्राइज टेस्ट लिया और साल के आखिर में भी अपनी क्लास से एक सरप्राइज टेस्ट ले लिया। द गिवन पाई चार्ट शो द ग्रेड्स, यानी अभी हमें कहा जा रहा है कि उनके जो ग्रेड्स आए, उनके स्टूडेंट के जितने भी ग्रेड्स आए वो आपको हमने पाई चार्ट में दे दिए हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्टडी द पाईग्राफ, आपने इसी पाईग्राफ को स्टडी करना है। डू यू थिंक ही मस्ट बी हैप्पी फॉर विद द क्लास रिजल्ट, यानी वो मिस्टर शाहिद जो है वो अपने क्लास के रिजल्ट से खुश हैं या नहीं, ये अपने हमें बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ए ग्रेड है वो स्काई ब्लू कलर को शो कर रहा है। तो स्काई ब्लू कलर यानी साल के स्टार्ट में जो स्काई ब्लू कलर था यानी ए ग्रेड थे वो ज़्यादा थे और आखिर में स्काई ब्लू कलर यानी ए ग्रेड जो है वो कम हो गए हैं। तो इस लिहाज से तो ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स कम हो गए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बी ग्रेड की तरफ। तो आप देख सकते हैं जो ग्रे कलर है वो बी ग्रेड्स को शो कर रहा है। तो सेम वही काम है कि साल के शुरू में जो ग्रेड थे बी ग्रेड लेने वाले स्टूडेंट वो कम थे, लेकिन साल के आखिर में बी ग्रेड लेने वाले स्टूडेंट ज़्यादा हो गए। इसी तरह सी की तरफ जाते हैं, सी ग्रेड। तो जो डार्क येलो कलर है वो सी ग्रेड को शो कर रहा है। तो साल के स्टार्ट में जो सी ग्रेड लेने वाले थे वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे एंड साल के आखिर में भी तकरीबन थोड़े बहुत ही कम हुए हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ए ग्रेड वाले स्टूडेंट जो हैं वो कम हो गए हैं, बहुत ही कम हो गए हैं। यानी साल के शुरू में ए ग्रेड लेने वाले बहुत ज़्यादा थे और साल के आखिर में ए ग्रेड लेने वाले स्टूडेंट बहुत कम थे। तो अगर हम ए बी सी का प्रोपोर्शन निकालें, यानी ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्काई ब्लू कलर, ग्रे कलर एंड डार्क येलो कलर, इन तीनों का प्रोपोर्शन अगर हम बिगनिंग में देखें यानी साल के शुरू वाले रिज़ल्ट में देखें तो ये ज़्यादा बनता है। और अगर साल के आखिर वाले रिज़ल्ट में इन्हीं तीनों का यानी स्काई ब्लू का, डार्क येलो का एंड ग्रे का प्रोपोर्शन हम देखें तो ये कम बनता है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिज़ल्ट आया है ये सही नहीं आया। तो मिस्टर शाहिद को इन पाई चार्ट की को देखते हुए अपने क्लास के रिज़ल्ट से खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका जो रिज़ल्ट है वो सही से नहीं आया। तो यहाँ पर आप आंसर में लिख सकते हैं मिस्टर शाहिद शुड नॉट बी हैप्पी विद द रिज़ल्ट, यानी मिस्टर शाहिद को इन रिज़ल्ट से ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए ग्रेड लेने वाले स्टूडेंट्स कम हो गए हैं और सी ग्रेड लेने वाले स्टूडेंट्स सेम उसी पोजीशन में हैं और बी ग्रेड लेने वाले स्टूडेंट थोड़े से ज़्यादा हुए हैं। इसी एक्सरसाइज के हमें सेकंड क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें हमें कहा जा रहा है कि द पाई ग्राफ शो द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स, यानी कहा जा रहा है कि आपको जो ये पाई ग्राफ दिया गया है ये परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स को शो कर रहा है। यानी किसी स्टूडेंट ने कुछ मार्क्स लिए हैं और उनकी जो परसेंटेज बन रही है उनको शो कर रहा है। इफ़ वकास ऑब्टेन 300 मार्क्स और आउट ऑफ 400 मार्क्स, यानी कहा जा रहा है कि अगर वकास ने टोटल 400 मार्क्स में 300 मार्क्स लिए हों, देन स्टडी द ग्राफ एंड फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट। तो आपने इस ग्राफ को स्टडी करना है एंड हमें बताना है कि हर एक सब्जेक्ट में उसने कितने मार्क्स लिए हैं। आल्सो टेल, और इसी के साथ साथ आपने ये भी बताना है कि इन विच सब्जेक्ट वकास ऑब्टेन मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स। आपने ये भी बताना है कि वकास ने कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा और कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर लिए हैं। ये दो चीज़ें भी आपने साथ साथ में बतानी हैं। तो बताने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से गिवन डेटा को लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले इंग्लिश के नंबर्स दिए गए हैं, यानी जो पाई चार्ट है उसमें इंग्लिश जो है येलो कलर से शो किया गया है, हल्का येलो कलर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश की जो परसेंटेज हमें दी गई है वो हमारे पास कितनी है, यानी हल्का जो येलो पर है उसकी परसेंटेज हमारे पास है 20%। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास साइंस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइंस,
तो साइंस की जो परसेंटेज हमें दी गई है, यानी ग्रे कलर से साइंस को शो किया गया है और इसकी परसेंटेज हमारे पास है 25%। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर हम मैथ्स लिख लेते हैं। मैथमेटिक्स की जो है वो डार्क कलर से शो किया गया है, डार्क येलो कलर से, और इसकी परसेंटेज हमारे पास बन रही है 30%। नेक्स्ट हमारे पास है उर्दू। तो उर्दू की जो परसेंटेज हमारे पास बन रही है वो ब्लू कलर से शो किया गया है, जो कि हमारे पास है 10%। एंड लास्ट में हमारे पास है इस्लामियात। तो इस्लामियात की जो परसेंटेज हमारे पास बन रही है वो है 15%, जिसे पिंक कलर से शो किया गया है। तो ये सारे परसेंटेज थे। एंड यहाँ पर टोटल मार्क्स भी हमें दिए गए हैं। तो टोटल मार्क्स हम लिखेंगे। टोटल मार्क्स जो हमारे पास हैं वो हमारे दिए गए हैं, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 400 टोटल मार्क्स हैं। एंड ऑब्टेन मार्क्स यानी वो मार्क्स जो उसने लिए हैं टोटल में, तो वो कितने हमारे पास, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स जो टोटल हमारे पास हैं वो हैं 300। यानी 300 ऑब्टेन मार्क्स थे टोटल 100 में से। अब हमने हर एक में बताना है कि 20% कितना बनता है, यानी इसके कितने नंबर आए होंगे। तो ये हमने फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से। तो यहाँ पर हम इसे फाइंड कर लेते हैं। तो इंग्लिश से हमने स्टार्ट करना है। इंग्लिश के जो परसेंटेज हमें दिया गया है वो हमारे पास है 20%। तो इंग्लिश में 20% मार्क्स हैं, इसे हमने सोल्व करना है। 20% किस चीज़ के हैं? ऑब्टेन मार्क्स का 20% इंग्लिश में है। तो इसे सोल्व करने के लिए 20 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड परसेंटेज की जगह पर हम इसे डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। यानी परसेंटेज का सिंबल ख़त्म करने के लिए हम उसे 100 के साथ डिवाइड करते हैं एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल ऑब्टेन मार्क्स से। टोटल ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास कितने हैं? 300 हैं। तो इसके साथ हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। डबल ज़ीरो इस डबल ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो हमारे पास रह जाएगा वो हमारे पास होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3। 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60। तो 60 मार्क्स उसने लिए इंग्लिश में। इसे हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है कि जो 20% उसका बन रहा था वो कितने हैं? 60 नंबर्स हैं। यानी 60 मार्क्स उसने इंग्लिश में ले लिए हैं। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है साइंस का। तो साइंस में आप देख सकते हैं कि उसने कितने मार्क्स लिए हैं। साइंस में उसने मार्क्स लिए हैं 25%। 25% को भी हमने मार्क्स में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज से मार्क्स में कन्वर्ट करना है। तो इसे सोल्व करने के लिए 25 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। परसेंटेज के सिंबल को ख़त्म करने के लिए 100 के साथ डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इसे टोटल ऑब्टेन मार्क्स से, जो कि हमारे पास हैं 300। डबल ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया है 25 मल्टीप्लाई बाय 3। 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75। तो 75 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं किस चीज़ में? साइंस में। तो इसे भी हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं कि उसने कितने नंबर्स लिए हैं, यानी कितने परसेंटेज लिए हैं। तो वो हमारे पास है 30%। तो इसे हमने यहाँ पर लिख दिया है 30% उसने लिए हैं मैथ में। तो 30% को अब हमने करना है सोल्व। इसे सोल्व करने के लिए हम 30 को लिखा, परसेंटेज के सिंबल को ख़त्म करने के लिए इसे 100 के साथ डिवाइड कर देंगे एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल ऑब्टेन मार्क्स से, जो कि उसने वकास ने लिए हैं, और वो हमारे पास हैं 300। डबल ज़ीरो एंड डबल ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी 30 मल्टीप्लाई बाय 3। 30 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 90। तो 90 वो मार्क्स हैं जो वकास ने ऑब्टेन किए हैं मैथ्स में। तो यहाँ पर हमने इसे अपडेट कर दिया है कि 90 मार्क्स इसने लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास उर्दू है और उर्दू में इसने 10% नंबर लिए हैं। इसे भी हमने मार्क्स में कन्वर्ट करने हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं उर्दू, और उर्दू में जस्ट 10% उसने मार्क्स लिए हैं। तो इसे सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए 10 को सेम एज इट इज़ लिखा, परसेंटेज के सिंबल को ख़त्म करने के लिए 100 के साथ डिवाइड कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से, क्योंकि 300 टोटल ऑब्टेन मार्क्स हैं। अब ये दो ज़ीरो इस दो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पर रह गया है 10 मल्टीप्लाई बाय 3। 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 ज़ा 30 हो गया। तो 30 मार्क्स उसने लिए हैं उर्दू में। इसे भी हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास इस्लामियात है, जिसमें उसने 15% नंबर लिए हैं। इसे भी हमने मार्क्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि इस्लामियात में उसने जो नंबर लिए हैं वो हैं 15%। अब 15% को सोल्व करना है। तो 15 को सेम एज इट इज़ लिखा, परसेंटेज के सिंबल को ख़त्म करने के लिए इसे 100 के साथ डिवाइड कर देंगे एंड इन दोनों को, यानी 15 डिवाइडेड बाय 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल ऑब्टेन मार्क्स से, जो कि हमारे पास हैं 300।
ये डबल ज़ीरो इस डबल ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाय 3। 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45। तो 45 मार्क्स उसने ले लिए हैं किस चीज़ में, इस्लामियात में। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स हमने फाइंड कर लिए हैं कि जितने जितने मार्क्स उसने लिए हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि उसने मैक्सिमम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में लिए और मिनिमम मार्क्स यानी सबसे कम मार्क्स जो हैं वो कौन से सब्जेक्ट में लिए हैं। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम का पहले लिख लेते हैं कि जो उसने मैक्सिमम नंबर लिए हैं वो हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 सबसे मैक्सिमम नंबर है। तो 90 उसने लिए हैं किस चीज़ में, मैथमेटिक्स में। तो इसके साथ आप लिख सकते हैं कि मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स में उसने सबसे मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं। एंड मिनिमम उसने कितने लिए हैं, तो यहाँ पर हम मिनिमम कभी लिखेंगे। मिनिमम मार्क्स उसने जो लिए हैं वो हमारे पास हैं 30। तो यहाँ पर 30 उसके सबसे मिनिमम मार्क्स थे और 30 कौन से सब्जेक्ट में उसने लिए हैं, उर्दू में। तो यहाँ पर ने अब आपने इसके साथ लिख देना है कि उर्दू में उसने सबसे कम मार्क्स लिए हैं जो कि 30 हमारे पास हैं। मैथमेटिक्स में आप भी ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप क्लासरूम चैनल से स्टडी करेंगे डेली तो आप भी मैथमेटिक्स में ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक क्लासरूम चैनल को यानी इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है और इसमें हमें कहा जा रहा है कि एलिजे इज़ यूजिंग सोशल मीडिया नेटवर्क रेगुलरली। यानी कहा जा रहा है कि एलिजे जो है वो सोशल मीडिया नेटवर्क्स को डेली यूज़ करती है, रेगुलर यूज़ करती है, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह को। और यूट्यूब वगैरह को वो वैसे नहीं देखती बल्कि उसमें क्लासरूम चैनल से मैथमेटिक्स को स्टडी करती है। The following paragraph is showing the result of likes, comments, inbox message and share on her post in the month of June 2022। अब हमें कहा जा रहा है कि 2022 के जून के महीने में उसके पोस्ट पर जितने लाइक्स आए, कमेंट्स आए, मैसेजेस आए और शेयर आए वो हमने आपको पाई चार्ट में प्रोवाइड कर दिया गया है। यानी उसका सारा डेटा जो है वो पाई चार्ट में हमने आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब हमें कहा जा रहा है कि स्टडी द पाई ग्राफ। आपने पाई ग्राफ को स्टडी करना है एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। और नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका हमें आंसर करना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एलिजे रिसीव्ड 6000 लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर ऑन हर पोस्ट। यानी उसने जितने भी लाइक, कमेंट, पोस्ट, शेयर जो लिए हैं वो टोटल 6000 हैं। यानी 6000 लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स हैं। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ लाइक्स, कमेंट्स, इनबॉक्स मैसेज एंड शेयर ऑन अलीजेज पोस्ट। यानी कहा जा रहा है कि अलीजे के पोस्ट पर कितने लाइक्स आए, कितने नंबर ऑफ लाइक्स आए, कितने नंबर ऑफ कमेंट्स और कितने नंबर ऑफ मैसेज एंड कितने नंबर ऑफ शेयर्स आए अलीजे के पोस्ट पर। ये हमने अलग-अलग से फाइंड करने हैं। फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से जो डेटा है उसे सबसे पहले यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें लाइक्स दिए गए हैं। जब पाई चार्ट की तरफ अगर आप देखें तो इसमें येलो कलर जो है वो लाइक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइक्स इसमें हमारे पास दिए गए हैं कितने कितने परसेंटेज है लाइक्स की, तो हमारे पास है 55%। यानी 55% लाइक्स आए हैं। और इसी तरह नेक्स्ट हमें कमेंट्स दिए गए हैं। तो कमेंट्स जो इसके उस पर आए हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास हैं 35%। 35% उसके कमेंट्स हैं। एंड नेक्स्ट ग्रे कलर में जो हमें शो किया गया है वो इनबॉक्स मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जस्ट इनबॉक्स। यानी इनबॉक्स के जो मैसेजेस आए हैं वो जस्ट 3% है। 3% इनबॉक्स मैसेजेस हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास पिंक कलर में शेयर्स को शो कर रहा है। यानी उसके पोस्ट पर जितने शेयर्स आए हैं तो वो हमारे पास कितने हैं, 7%। 7% उसके शेयर्स आए हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि नीचे एक स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि टोटल रिसीव जो है उसे लाइक्स, कमेंट एंड शेयर जो उसे रिसीव हुए हैं वो टोटल कितने हैं, 6000। तो यहाँ पर इनको लाइक्स, कमेंट एंड शेयर्स को इंगेजमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल इंगेजमेंट्स। तो टोटल इंगेजमेंट उसके पोस्ट पर जितनी आई है वो हमारे पास है 6000 इसकी टोटल इंगेजमेंट आई है। अब हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि इसके हर एक चीज़ के अलग-अलग से यानी लाइक, कमेंट, इनबॉक्स एंड शेयर्स के अपने अलग-अलग से नंबर्स फाइंड करने हैं कि कितने नंबर ऑफ लाइक्स उसके पोस्ट पर आए हैं। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइक्स से। तो हमें पता है कि लाइक्स की जो परसेंटेज हमें दी गई है वो हमारे पास है 55%।
55% हमें दी गई है, तो इस परसेंटेज को सोल्व करने के लिए 55 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। परसेंटेज के सिंबल को ख़त्म करने के लिए इसे 100 से डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इसे टोटल इंगेजमेंट के साथ, जो कि हमारे पास है 6000। यहाँ पर दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन रह जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि यहाँ के दो ज़ीरो चले गए तो नेक्स्ट हमारे पास 60 रह गया है। 55 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3300, यानी 3300 लाइक्स आए हैं एलिजे की पोस्ट पर। तो ऐसे हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं कि 3300 ये लाइक्स आ गए। नेक्स्ट इसी तरह हमने कमेंट्स का फाइंड करना है। तो कमेंट्स का फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कमेंट्स जो इसके पोस्ट पर आए हैं वो हमारे पास हैं 35%। ये डेटा हमने यहाँ से लिया है, 35% आ गए। अब इस 35% को हमने सोल्व करना है, तो 35 को सेम एज इट इज़ लिखा। परसेंटेज के सिंबल को ख़त्म करने के लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे 100 के साथ और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल इंगेजमेंट यानी 6000 के साथ। अब ये डबल ज़ीरो यहाँ पर इस डबल ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 60। 35 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2100। तो 2100 कमेंट्स आए हैं एलिजे की पोस्ट पर, तो इसे भी हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास इनबॉक्स मैसेजेस हैं जो कि जस्ट 3% है, तो इसे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इनबॉक्स, यानी इनबॉक्स मैसेजेस जो आए हैं उसे वो 3% है जस्ट, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 3%। अब 3% को हमने सोल्व करना है, तो 3 को सेम एज इट इज़ लिखा। परसेंटेज के सिंबल को ख़त्म करने के लिए इसे 100 के साथ डिवाइड कर देंगे एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल इंगेजमेंट के साथ, जो कि हमारे पास है 6000। डबल ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग जो इक्वेशन हमारे पास रह गई है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 60। अब 60 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180। तो 180 इनबॉक्स मैसेजेस आए हैं उसे, तो इसे भी हम यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं कि 180 मैसेजेस उसे आए हैं। एंड लास्ट में अब हम फाइंड करने जा रहे हैं शेयर्स के बारे में। शेयर्स की जो परसेंटेज हमें दी गई है वो हमारे पास है 7%, तो इसे हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 7% जो है वो शेयर्स हैं, यानी जितने टाइम उसके पोस्ट को शेयर किया गया है। इसे सोल्व करने के लिए 7 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। परसेंटेज के सिंबल को ख़त्म करने के लिए 100 के साथ डिवाइड किया एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल इंगेजमेंट के साथ, जो कि हमारे पास है 6000। डबल ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, क्योंकि ये रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास रह गई है। 60 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 420। तो 420 शेयर्स आए हैं उसकी पोस्ट पर, तो इसे भी हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। तो ये हमने हर एक के सामने, यानी लाइक्स जो हैं 3300 आए हैं, कमेंट्स 2100, इनबॉक्स मैसेजेस 180 एंड शेयर्स जो हमारे पास आए हैं वो है 420। तो हर एक का हमने अलग-अलग से फाइंड कर दिया है। अब इसी के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी मोर लाइक्स आर देयर देन कमेंट्स, यानी उसके लाइक्स कितने ज़्यादा हैं उसके कमेंट्स से, यानी एलिजे के पोस्ट पर जितने लाइक्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं उसके कमेंट्स से, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लाइक्स को भी लिख लेते हैं कि उसके पोस्ट पर जो लाइक्स आए हैं वो हमारे पास कितने हैं 3300 एंड कमेंट्स जो आए हैं वो हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर उसे भी हम मेंशन कर लेंगे। तो कमेंट्स जो आए हैं वो हमारे पास हैं 2100। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसके लाइक्स कितने ज़्यादा हैं उसके कमेंट से, ये हमने फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम जस्ट क्या कर लेंगे कि लाइक्स में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कमेंट्स को। तो लाइक्स में से कमेंट्स को माइनस करना है। लाइक्स के जो नंबर हमारे पास है वो हमारे पास है 3300 माइनस कमेंट्स जो हमारे पास हैं वो है 2100। 3300 में से 2100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1200। तो 1200 उसके लाइक्स ज़्यादा हैं उसके कमेंट्स से, और यही इसका आंसर है पार्ट 2 का। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमें दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी लेस शेयर आर देयर देन लाइक्स, यानी उसके जो शेयर हैं वो उसके लाइक्स से कितने कम हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम अगेन से लाइक्स को लिख लेते हैं। उसने जो लाइक्स ऑब्टेन किए हैं वो हमारे पास कितने हैं 3300 एंड उसके शेयर्स कितने हैं वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो शेयर्स जो हमारे पास हैं वो जस्ट हैं 420। तो 420 उसके शेयर्स हैं और 3300 उसके लाइक्स हैं। अब हमने फाइंड करना है कि उसके लाइक्स कितने ज़्यादा हैं उसके शेयर से, तो हमने जस्ट क्या करना है कि लाइक्स
यानी उसके लाइक्स में हम माइनस कर देंगे शेयर्स को। तो लाइक्स की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3300 हैं, तो लाइक्स की जगह पर हमने 3300 लिखा, माइनस शेयर्स हमारे पास हैं 420। 3300 में से 420 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2880, यानी इतने उसके शेयर्स कम हैं किस चीज़ से, लाइक्स से। अगर इतने शेयर्स आ जाएं तो उसके लाइक्स और शेयर्स इक्वल हो सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी इनबॉक्स मैसेजेस आर देयर, यानी उसके पास कितने इनबॉक्स मैसेजेस आए, जो कि हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर एक मरतबा अगेन से फाइंड कर लेते हैं। इनबॉक्स को लिखेंगे और इनबॉक्स की परसेंटेज हमें दी गई है 3%। तो 3% को सोल्व करने के लिए 3 को सेम एज इट इज़ लिखा, परसेंटेज के सिंबल को ख़त्म करने के लिए डिवाइड किया 100 से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इसे टोटल इंगेजमेंट के साथ, जो कि हमारे पास है 6000 के साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 60। तो 3 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 180। तो ये उसके क्या हमारे पास आ गए, इनबॉक्स मैसेजेस आ गए, और यही इसका आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ द पाई चार्ट ऑफ द फॉलोइंग डेटा टेबल्स, यानी हमें कहा जा रहा है कि आपको हमने नीचे जो डेटा टेबल्स दिए हैं इनके लिए आपने क्या करना है कि एक पाई चार्ट को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो टेबल दिए गए है उस टेबल में लिखा जा रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट ऑफ मनी रेज थ्रू द फंड राइजिंग बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी कहा जा रहा है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने कुछ डोनेशंस और कुछ पैसे इकट्ठे किए, और उसका डेटा हमें नीचे शो किया जा रहा है। लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि इनकम सोर्स हमें दिया गया है, जिसमें चैरिटी वर्क्स, डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, डोनेशन फ्रॉम टीचर्स, टिकट सेलिंग और ड्रेसिंग अप डे, ये उसके सोर्स थे। एंड जो इनकम आई है उसके सामने उसकी इनकम भी लिखी गई है। तो अब हमें कहा जा रहा है कि इसका आपने एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन में से गिवन डेटा को लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे। तो यहाँ पर हम इनकम सोर्सेज को लिखेंगे। इनकम सोर्सेज में हमारे पास फर्स्ट है चैरिटी वर्क, एंड चैरिटी वर्क की जो इनकम हमारे पास आई है वो हमारे पास है 3000, यानी ₹3000 चैरिटी वर्क से आई है। इसी तरह डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पेरेंट्स से जो डोनेशन कलेक्ट हुई है वो हमारे पास है 2500। एंड नेक्स्ट हमारे पास टीचर्स हैं, तो टीचर्स से कितनी डोनेशंस कलेक्ट हुई है तो वो हमारे पास है 3200। एंड नेक्स्ट हमारे पास है टिकट सेलिंग, तो टिकट सेलिंग से जितनी डोनेशंस इकट्ठी हुई हैं वो हमारे पास है 8400। एंड लास्ट में हमारे पास है ड्रेसिंग अप, तो ड्रेसिंग अप से जितनी डोनेशंस इकट्ठी हुई है वो हमारे पास है 2500। ये हमारे पास से डोनेशंस की डिटेल्स। अब हमने इसका पाई चार्ट ड्रा करना है, लेकिन पाई चार्ट ड्रा करने से पहले हमने टोटल इनकम को निकालना है कि टोटल इनकम ये कितना कलेक्ट हुआ है, यानी टोटल कितने पैसे कलेक्ट हुए हैं ये हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल इनकम। तो टोटल इनकम जो कलेक्ट हुआ है इन सब को हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल इनकम फाइंड हो जाएगा। तो प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19,600, यानी इन सब से जब उन्होंने पैसा कलेक्ट किया चैरिटी से, पेरेंट्स से, टीचर से, टिकट से, तो सब हमारे पास कितना आया, टोटल इनकम उनके पास हो गई है ₹19,600। अब हमने पाई चार्ट ड्रा करना है इसके लिए। तो पाई चार्ट ड्रा करने के लिए हम हर एक के लिए पहले ये करेंगे कि चैरिटी वॉक के लिए उसका एंगल फाइंड करेंगे कि किस एंगल पर हमने चैरिटी वॉक के लिए, क्योंकि सर्कल के अंदर हमने ड्रॉ करना है ना, तो सर्कल के अंदर बहुत सारे एंगल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने चैरिटी वॉक के लिए करना है तो हमें पता होना चाहिए कि चैरिटी वॉक के लिए हमने कौन से एंगल पर लाइन को गुजारना है। देन उसके बाद पेरेंट्स के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से एंगल पर हम लाइन को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एंगल को फाइंड करेंगे एंड देन हम उसका पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं चैरिटी वॉक के लिए। तो चैरिटी वॉक के लिए एंगल को हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे चैरिटी वॉक, एंड चैरिटी वर्क के लिए जो हमारे पास जो पैसा कलेक्ट हुआ है वो हमारे पास है 3000 हमारे पास कलेक्ट हुआ है। इसे हमने डिवाइड कर देना है टोटल इनकम के साथ जो कि हमारे पास है 19,600, यानी 3000 चैरिटी वर्क को हमने टोटल इनकम के साथ डिवाइड किया एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 360 के साथ।
अब इस 360 के साथ हमने क्यों इसे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें पता है कि एक जो कंप्लीट सर्कल होता है उसके अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। यानी अगर हम इन सारे एंगल्स को आपस में प्लस कर दें तो ये हमारे पास 360 का एंगल्स बनता है। तो इसलिए हमने 360 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 3000 को 19,600 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.153 एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 55.10, 55.10। यानी इसे अगर आप राउंड अबाउट करके लिखना चाहें तो आप जस्ट इसे 55 भी लिख सकते हैं। तो 55 डिग्री एंगल हमारे पास बनेगा चैरिटी वॉक के लिए। इसे हम यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं कि इसके लिए हमने जो एंगल बनाना है वो हमारे पास होना चाहिए 55 डिग्री का। अब इसी तरह नेक्स्ट हम पेरेंट्स के लिए फाइंड करेंगे कि जो पेरेंट्स से डोनेशन कलेक्ट हुई है उसके लिए हम कौन सा एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सेम यही प्रोसीजर करेंगे जो भी हमने किया है। यहाँ पर हमने लिखना है डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से जो डोनेशन कलेक्ट हुई है वो हमारे पास है 2500। तो 2500 को हमने लिखा डिवाइड कर देंगे इसे टोटल इनकम के साथ। टोटल इनकम हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 19,600 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री के साथ। 360 डिग्री के साथ हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया कि एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। 2500 को 19,600 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.128 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45.91। तो 45.91 को हमने लिखा। अब यहाँ पर इसे राउंड अबाउट करके अगर आप लिखना चाहें तो आप इसे 46 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 91 बहुत बड़ी वैल्यू है तो इसलिए हम यहाँ पर 46 लिख सकते हैं। तो 46 डिग्री हम बनाएंगे किस चीज़ के लिए, डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स के लिए। तो इसके साथ आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि इसके लिए हमने 46 डिग्री का एंगल बनाना है। अब नेक्स्ट इसी तरह टीचर्स के लिए हम फाइंड करेंगे। तो डोनेशन फ्रॉम टीचर्स जो हमारे पास कलेक्ट हुआ है वो हमारे पास है 3200। यहाँ पर हम लिख देंगे 3200 एंड इसे डिवाइड कर देंगे टोटल इनकम के साथ जो कि हमारे पास है 19,600 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री के साथ। अब हमने करना ये है कि 3200 को इस नंबर पर डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.163 एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 58.77, 58.77। यानी इसे भी अगर आप राउंड अबाउट करें तो ये 58 है तो 59 आप इसे कर सकते हैं। तो 59 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है किस चीज़ के लिए, डोनेशन फ्रॉम टीचर्स के लिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 59 डिग्री, यानी इसके लिए हमने 59 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट हम टिकट सेलिंग के लिए भी इसी तरह एंगल फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टिकट सेलिंग से जो हमारे पास इनकम आई है वो है 8,400। इसे भी हमने डिवाइड कर देना है टोटल इनकम के साथ जो कि हमारे पास है 19,600 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 360 डिग्री के साथ। तो 360 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। 8,400 को 19,600 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.429 एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। 360 के साथ जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 154.28। यानी इसे अगर आप राउंड अबाउट करके लिखें तो ये 154 डिग्री आप इसे लिख सकते हैं। तो 154 डिग्री पर हमने ये एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। इसे हम यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं कि इसके लिए हमने जो एंगल बनाना है वो होना चाहिए 154 डिग्री। एंड लास्ट में ड्रेसिंग अप डे, यानी इसके लिए भी हमने एंगल को फाइंड करना है। तो इसके जो इनकम हमारे पास है वो है 2500। तो यहाँ पर हमने ड्रेसिंग अप डे लिख दिया। अब इसका इनकम हमारे पास आया था 2500। इसे भी डिवाइड कर देंगे टोटल इनकम के साथ जो कि हमारे पास है 19,600 एंड इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री के साथ। अब 2500 को 19,600 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.128 एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45। यानी इसे आप यहाँ पर लिख दें 45.91।
तो इसे अगर आप राउंड अबाउट करके, सॉरी ये इक्वल एंगल है, तो इसे अगर आप राउंड अबाउट करके लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं जस्ट 46 डिग्री। तो 46 डिग्री एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है किसके लिए, ड्रेसिंग अप के लिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 46 डिग्री का एंगल हम इसके लिए बनाएंगे। तो अब हमारे पास सारे एंगल्स आ चुके हैं, तो अब हमने कंस्ट्रक्ट करना है पाई चार्ट को। तो पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम अपने कंपास को उठाएंगे एंड यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है और ये इसका मिड पॉइंट है। अब हमने करना ही है कि सबसे पहले इसके एक साइड पर हमने एक लाइन लगा देनी है कुछ इस तरीके से। इसी लाइन के ऊपर हमने अपने प्रोटेक्टर यानी डी जिसे आप कह सकते हैं उसे हमने रखना है एंड 55 डिग्री का एंगल हमने मार्क कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 55 डिग्री का कहा जा रहा है, तो सबसे पहले हम 55 डिग्री का एंगल मार्क कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हमने इसको उसी एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया है 55 डिग्री के एंगल पर। अब हमने ये करना है कि अगेन प्रोटेक्टर को उठाना है एंड इस लाइन पर रखना है, यानी अभी ये जो न्यू लाइन हमने ड्रॉ की है इस लाइन पर हमने प्रोटेक्टर को रखना है और इससे आगे हमने 46 डिग्री पर मार्क कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 46 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने 46 डिग्री का एंगल बना दिया है। अब नेक्स्ट हमने एंगल ड्रॉ करना है 59 डिग्री का। तो 59 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम प्रोटेक्टर को इस न्यू लाइन पर, ये जो हमने लाइन लगाई है न्यू लाइन, इस लाइन पर रखेंगे एंड यहाँ से आगे 46 डिग्री को देखेंगे। तो कुछ यहाँ पर हमारे पास 46 डिग्री आ रहा है, तो इस पर हम एक न्यू लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन हमारे पास कुछ इस जगह पर आ गई है। नेक्स्ट अब हम इस न्यू लाइन पर प्रोटेक्टर को रखेंगे एंड नेक्स्ट हमने ड्रॉ करना है 154 डिग्री। तो 154 डिग्री आप देख सकते हैं कि कुछ इस जगह पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस साइड पर। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है इस साइड पर। अब आपने देखना है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इस वाले खाने से, तो हम क्या करेंगे, ये किसके लिए था, 55 डिग्री का एंगल था और 55 डिग्री का एंगल हमने चैरिटी वॉक के लिए लगाया था। तो यहाँ पर हम इसके साथ लिख लेते हैं कि ये किस चीज़ के लिए था, चैरिटी वॉक के लिए। तो ये चैरिटी वॉक के लिए था एंड इसका कितनी डोनेशन यहाँ से हुई थी, तो यहाँ से हुई थी 3000 रुपीज़ इस यहाँ से डोनेशन हुई थी। इसके साथ आप रुपीज़ भी लिख सकते हैं कि रुपीज़ 3000 जो है यहाँ से हमने कलेक्ट किए थे। एंड नेक्स्ट हमारे पास पेरेंट्स का था, तो ये वाला खाना जो है ये हमारे पास है पेरेंट्स का, यानी डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स। तो डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स जो था वो हमारे पास कितना था, 2500 था। तो यहाँ पर हमने 2500 लिख दिया। ये वाला जो था ये टीचर्स के लिए था थर्ड नंबर पर, तो यहाँ पर इसके साथ हम लिख लेते हैं कि ये टीचर्स का था एंड इसमें से जो डोनेशन हुई थी वो थी 3200। एंड नेक्स्ट हमारे पास टिकट सेलिंग का था, तो ये वाला जो है ये हमारे पास है टिकट सेलिंग। और टिकट सेलिंग से जितनी हमने मनी कलेक्ट की थी वो हमारे पास थी 8400। एंड लास्ट में हमारे पास ड्रेसिंग अप है, तो यहाँ पर आप इसके साथ लिख सकते हैं कि ये ड्रेसिंग वाला है और इससे हमने जो मनी कलेक्ट की थी वो थी हमारे पास 2500। तो इस तरीके से हमने इस पाई चार्ट को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। इसी क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट दिया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि हमें एक टेबल दे दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल हु अचीव ईच ग्रेड। यानी कहा जा रहा है कि नीचे जो टेबल हमें दिया गया है ये एक स्कूल के स्टूडेंट का टेबल है, उसका डेटा हमने यहाँ पर टेबल में आपको दे दिया गया है जिन्होंने मुख्तलिफ ग्रेड्स लिए हैं। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर हमें ग्रेड्स दिए गए हैं और राइट साइड पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो इसके लिए हमने पाई चार्ट को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो यहाँ पर हम डेटा में से सबसे पहले लिखेंगे डिस्टिंक्शन, यानी जो हमें टेबल में दिया गया है डिस्टिंक्शन का, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन ग्रेड्स जितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं वो हमारे पास हैं 100, यानी 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन ग्रेड्स दिए हैं। और मेरिट पर जो है वो हमारे पास कितने हैं, तो मेरिट वाले स्टूडेंट्स का जो तादाद है वो हमारे पास है 250। नेक्स्ट हमारे पास जो पास स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, तो वो हमारे पास हैं 400। एंड लास्ट में जो फेल स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, तो वो हमारे पास हैं 100, यानी 100 ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हुए हैं। अब हमने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को फाइंड कर लेना है कि उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल
टोटल स्टूडेंट्स जो स्कूल में होंगे तो इन सब को हमने आपस में प्लस कर देना है। 100 प्लस 250 350 हो गया, प्लस 100 450 प्लस 400 तो हमारे पास आ गया है 850। टोटल स्टूडेंट्स जो है वो हैं 850। अब हमने करना ही है कि इनके लिए पाई चार्ट ड्रॉ करना है हर एक ग्रेड्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके लिए हम इनके लिए डिग्री फाइंड करेंगे कि इनका एंगल कितना बनेगा। फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट है तो इनका एंगल कितना बनेगा ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर साइड पर इसे फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्टिंक्शन के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमने लिख लिया है डिस्टिंक्शन। तो डिस्टिंक्शन जो है वो हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, वो हमारे पास टोटल स्टूडेंट है 100। यानी 100 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन ग्रेड लिया है। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी उस स्कूल में जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे हमने डिवाइड कर दिया है 850 से, क्योंकि स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट थे वो 850 हैं। और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से। 360 डिग्री से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें पता है कि एक जो सर्कल होता है उसके अंदर 360 एंगल्स होते हैं। यानी इस तरह के सारे एंगल्स को अगर हम आपस में प्लस कर दें तो वो 360 एंगल्स होते हैं। तो इसलिए हमने इसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 100 को 850 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.118 एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री को हम फिलहाल सेम एज इट इज़ लिख देंगे। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 42.35, यानी 42.35 ये हमारे पास आ गया। इसे अगर आप राउंड अबाउट करके लिखें तो ये से आप जस्ट 42 डिग्री लिख सकते हैं। तो 42 डिग्री एंगल जो है हमने ड्रॉ करना है इन स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके सामने आप यहाँ पर अपडेट कर दें ऐसे कि इनके लिए हमने क्या करना है 42 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमने मेरिट वाले स्टूडेंट के लिए भी एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मेरिट, यानी मेरिट पर जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए हम यहाँ पर एंगल फाइंड करने जा रहे हैं। तो मेरिट पर जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 250। तो 250 को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि हमारे पास है 850। एंड इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री के साथ। अब 250 को 850 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.294 एन से मल्टीप्लाई कर देंगे 360 को साथ में सेम एज इट इज़ लिखा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 105.88। ये हमारे पास आ गया। इसे अगर आप राउंड अबाउट करके लिखना चाहें तो आप 106 डिग्री से लिख सकते हैं। तो 106 डिग्री हमने कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है किन स्टूडेंट के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो मेरिट पर हैं। तो 106 डिग्री को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इनके लिए 106 डिग्री हम बनाएंगे। नेक्स्ट हमने पास स्टूडेंट के एंगल को भी फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पर हम लिखेंगे पास, यानी वो स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो हैं 400। एंड इसे डिवाइड कर देंगे, यानी पास स्टूडेंट को डिवाइड कर देंगे टोटल स्टूडेंट के साथ जो कि हमारे पास है 850। एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से। अब 400 को 850 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.471 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 169.41। ये हमारे पास आ गया। इसे अगर आप राउंड अबाउट करके लिखना चाहें तो 169 डिग्री आप इसे लिख सकते हैं। तो 169 डिग्री एंगल जो है ये हम कंस्ट्रक्ट करेंगे किन के लिए, पास स्टूडेंट के लिए। तो 169 डिग्री को हमने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट हमने फेल स्टूडेंट के लिए भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फेल स्टूडेंट्स को लिखेंगे, यानी जो स्टूडेंट फेल हुए हैं वो कितने हैं, हमारे पास 100 हैं। एंड 100 को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के साथ जो कि हमारे पास है 850। एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ। 100 को 850 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.118 मल्टीप्लाई बाय 360 को हमने साथ में सेम एज इट इज़ लिखा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 42.35। इसे राउंड अबाउट करके अगर आप लिखें तो 43 भी लिख सकते हैं, यानी इसे अगर आप 42 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 43 इसलिए लिखा है कि अगर हम इन तमाम एंगल को आपस में प्लस कर दें तो ये हमारे पास इक्वल आना चाहिए 360 डिग्री के। तो इसलिए मैंने इसे राउंड अबाउट कर दिया है 43 डिग्री तक। अब अगर इन चारों एंगल्स को हम आपस में प्लस कर दें तो ये 360 डिग्री एंगल आएगा। तो अब चूंकि हमारे पास चारों एंगल्स फाइंड हो चुके हैं तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करके उसके अंदर
या उसके सेक्टर्स ड्रॉ करके पाई चार्ट को ड्रॉ कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमने इस कंपास के हेल्प से एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया है। करना यह है कि इसके मिड पॉइंट को यहाँ पर मार्क कर देना है और इसके एक साइड पर हमने एक लाइन लगा देनी है कुछ इस तरीके से। तो ये हमने एक लाइन लगा दी है इसके मिड पॉइंट से एक कॉर्नर तक, यानी एक किस्म का रेडियस हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इस लाइन पर हमने प्रोटेक्टर यानी डी को रखना है एंड 42 डिग्री एंगल को मार्क कर देना है, क्योंकि 42 डिग्री एंगल यहाँ पर हमने डिस्टिंक्शन के लिए ड्रॉ करना है। तो 42 डिग्री का एंगल हम इस तरह से मार्क कर देंगे एंड देन उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 42 डिग्री पर। तो कुछ इस तरीके से 42 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। तो ये जो पोर्शन था ये हमारे पास किस चीज़ के लिए था, ये डिस्टिंक्शन के लिए था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है डिस्टिंक्शन, और डिस्टिंक्शन के कितने स्टूडेंट थे वो हमारे पास हैं 100 स्टूडेंट, तो उसके साथ हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट हमने मेरिट के लिए 106 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस न्यू लाइन पर हम प्रोटेक्टर यानी डी को रखेंगे एंड इस तरह से 106 डिग्री को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे एंड देन हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर 106 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है यानी ये जो सेक्टर है ये किसके लिए है, ये मेरिट वाले स्टूडेंट्स के लिए है और उनकी तादाद कितनी है, वो हमारे पास है 250 स्टूडेंट्स। तो ये मेरिट वाले स्टूडेंट्स आ गए। इसी तरह नेक्स्ट हमने 169 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, लेकिन यहाँ पर अब हम करेंगे ये कि प्रोटेक्टर को इस न्यू लाइन पर रखेंगे एंड कुछ इस तरीके से 169 डिग्री को मार्क करेंगे एंड अब हमने यहाँ से एक सर्कल को लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो लाइन को हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। ये वाला जो एंगल बना है ये पास स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अंदर इस पोर्शन के अंदर आप लिख सकते हैं कि ये पास स्टूडेंट का पोर्शन है और उनकी तादाद कितनी है, तो वो हमारे पास है 400। तो 400 उनकी तादाद है जो पास स्टूडेंट्स हैं। एंड लास्ट में जो हमारे पास आएगा 43 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये फेल स्टूडेंट के लिए है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि ये फेल स्टूडेंट का पोर्शन है और उनकी तादाद कितनी है, 100 है। तो यहाँ पर हमने 100 को लिख दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमने पाई चार्ट को ड्रॉ कर दिया है।